वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव का क्लास नहीं देखे हैं तो आपको पहले उस क्लास को देखना है, वहाँ से आपको नोट बनाना है, फिर आपको इस क्लास को देखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान और कॉन्सेप्ट दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के क्लास में मैंने आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव देखना इंपॉर्टेंट है और फिर निगेटिव देखना जरूरी है और उसके बाद फिर आपको इंटेरोगेटिव देखना है। ठीक है, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बता देता हूँ। देखो, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके वाक्य के अंत में क्या देखने को मिलेगा, आपको देख लो। इसके वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या तो सिर्फ आ का मात्रा आ जाएगा, ए का मात्रा, या तो ई का मात्रा आ जाएगा। यही सभी शब्द इसके वाक्य के अंत में देखने को आपको मिल जाएगा। हो सकता है कुछ और भी शब्द आपको देखने को मिल जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्या समझ लेना है कि जो काम पास्ट में किया गया, बीते दिनों में किया गया, उसी काम को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आइडेंटिफिकेशन समझ में आया होगा। और भी अच्छे समझना है तो अफर्मेटिव क्लास देखिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इसको इंट्रोगेटिव मत बोलो, इंटेरोगेटिव बोलते हैं, इंटेरोगेटिव बोलते हैं। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं यस या नो टाइप और एक को कहते हैं WH फैमिली टाइप इंटेरोगेटिव। दो प्रकार से क्यों बनाए गए हैं? देखो, क्योंकि सवाल पूछने के आधार पे इनका नाम दे दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। मैं आपको सिंपल से बोलूँ, जो गांव में काला लड़का होता है क्या कहते हैं उसको? कल क्या चिढ़ाते हैं? जो थोड़ा मोटा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? मोटका। ए मोटका क्या चिढ़ाए हो ना, तुम भी चिढ़ाए हो। जो थोड़ा सा नाटा हो जाता है उसको नटो नटो कह चिढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार नाम बन जाता है। तो इसी प्रकार इनका भी नाम है। यस या नो टाइप क्यों नाम रखाया गया? क्योंकि एक ऐसा सवाल जिस सवाल का जवाब हम यस या नो बोल के दे दें, मतलब हाँ ना बोल के दे देते हैं, उसी को बोलते हैं यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव। मैं कुछ सवाल आपसे को पूछ के दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ, क्या तुम कल स्कूल गए थे? तो इस सवाल का जवाब तुम सिर्फ यस या नो बोल के दे सकते हो, हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। मैं कह रहा हूँ, क्या तुम्हारे पापा कल तुम्हें पीटे थे? तो इस सवाल का जवाब तुम हाँ या ना बोल के दे पाओगे। मैं कह रहा हूँ, क्या तुम्हारा भाई कल मेरे घर आया था? तो इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना बोल के दिया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ, क्या तुम्हारा दोस्त उससे मिला था? क्या तुम्हारा दोस्त कल उससे मिला था? इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है ना? बिल्कुल दिया जा सकता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा दिया गया यस या नो टाइप रखा दिया गया। और WH फैमिली टाइप इसका नाम क्यों रखाया गया है? जो पहला रीज़न तो यह है कि इस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न यह है कि जिन शब्दों से सवाल पूछते हैं सबका पहला लेटर या तो W होता है या तो H होता है, इसलिए इसको नाम रखा दिया गया WH फैमिली। क्योंकि जिस सदस्य आते हैं सभी WH का काम होता है सवाल पूछना, वो एक परिवार होता है, इसलिए फैमिली बोल दिया गया। और सबके पहला लेटर या तो W होता है या तो H होता है, इसीलिए इनको बोल दिया गया WH फैमिली टाइप। उसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं? कुछ वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, देखो, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ। देखो, सबका पहले लेटर W है, यहाँ पे H है, बस बाकी सबका W जाएगा। जैसे हु है, विच है, वेयर है, वाई है, हुम है। इन सभी जो वर्ड है उनका पहले लेटर क्या है? W है, और एक का क्या होता है? H, इसलिए ले लिया गया WH। और उनसे सवाल पूछते हैं इसलिए उनको बोल दिया कि WH फैमिली टाइप। तो आई होप ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर पहले आपको नोट कर लेना। एट फर्स्ट यू हैव टू नोट इट डाउन दिस स्ट्रक्चर। तो यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर नोट कर लो आप। इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे हम, सबसे पहले डी लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इसमें जो पहचान, सबसे बड़ा पहचान, इसमें क्या शब्द से ही सवाल पूछा जाएगा। बस सिर्फ एक ही शब्द से सवाल पूछा जाएगा, क्या, और वह क्या शब्द वाक्य के पहले होगा, और इसमें अलग अलग शब्दों से सवाल पूछे जाएंगे। तो स्ट्रक्चर पहले यह नोट कर लो, फिर यह नोट कर लो। WH फैमिली टाइप में मतलब जिस शब्द से सवाल पूछा गया होगा उसी शब्द का इंग्लिश सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपको डिड लिखना है, डिड के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपको। लेकिन एक तीसरा केस नहीं, हालांकि WH का ही है लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। देखो, जब हु से हम सवाल पूछते हैं, हु से, तो हु के केस में यह स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट नहीं होता, अप्लाई नहीं होता है। हु के केस में देखो, हु लिखना है, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि बेटा हु के केस में सब्जेक्ट गायब होता है। हु के केस में ये सब्जेक्ट जो है वो नहीं आता है, तो हु का प्रयोग ही सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है, इसलिए हु का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप यस या नो टाइप के स्ट्रक्चर लिख सके, WH फैमिली टाइप के स्ट्रक्चर लिख सके, और हु का केस वाला स्ट्रक्चर लिख सके। ठीक है, हो गया। अब देखो, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख के रखा है सिर्फ स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, बाकी मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। देखो, पहला एग्जाम्पल यहाँ लिख के रखा है मैंने, क्या वह तुमसे कल मिला था? क्या वह तुमसे कल मिला था? इस सवाल का जवाब तुम बताओ, हाँ ना में दे पाओगे या नहीं?
क्या वह तुमसे कल मिला था? अगर मिला होगा तो बोलोगे यस, नहीं मिला होगा तो नो। सिर्फ इतना ही बोलने की जरूरत है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं यस या नो टाइप। और देखो इसका पहचान क्या है, देखो क्या से ही सवाल पूछा गया ना, और क्या शब्द कहाँ आया है, वाक्य के पहले आया है, इसलिए इसको बोलते हैं यस या नो टाइप। और इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो बोला जाएगा डिड ही मीट यू स्टरडे, डिड ही मीट यू स्टरडे, डिड ही मीट यू स्टरडे। अगला सेंटेंस क्या है, वह क्या लाया था, वह क्या लाया था। इसलिए मैंने दो सेंटेंस क्यों लिखा है, यहाँ भी क्या से सवाल पूछा गया है और यहाँ पर भी क्या से सवाल पूछा गया है। ध्यान से देखना, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या का इंग्लिश हमें पता है व्हाट होता है, तो आपने वहाँ यहाँ पे व्हाट का प्रयोग नहीं किया और यहाँ पे आपने व्हाट का प्रयोग किया, ऐसा क्यों? तो दोनों में अंतर समझ लो। देखो पहली बात है, इसमें देखो क्या शब्द पहले आया है और इसमें क्या शब्द कहाँ आया है, बीच में आया है, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये है कि पहले सवाल का जवाब तुम हाँ या ना बोल के दे पाओगे, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब तुम हाँ या ना बोल के नहीं दे पाओगे। क्या दे पाओगे, जरा दे के दिखाओ इसका। वह क्या लाया था, जवाब दो हाँ या ना में, दे पाओगे? नहीं दे पाओगे बेटा। तो समझ जाओ, जिस सवाल का जवाब तुम हाँ या ना बोल के दे पाओगे उसको हम डिड का प्रयोग करना है वहाँ पे। भले हिंदी में क्या लिखा रहेगा लेकिन इंग्लिश में वहाँ पे व्हाट नहीं लिखना है, ठीक। और उसमें क्या शब्द पहले ही होगा, और जिसमें क्या शब्द बीच में आएगा और उस सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोल में ना दे पाए, उसके लिए हमें व्हाट का प्रयोग करना है। तो देखो यहाँ बोला जाएगा व्हाट डिड ही ब्रिंग, व्हाट डिड ही ब्रिंग। और तीसरा मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, कौन मुझे गाली दिया था, कौन मुझे गाली दिया था। तो कौन की इंग्लिश क्या होता है, हु। देखो मेन ऑफ का यहाँ पे सेकंड फॉर्म में लिखा अब्यूज्ड, हु अब्यूज्ड मी। तो आई होप कि स्ट्रक्चर आपको अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। पूरा कैसे समझ में आएगा, अभी मैं आपको सेंटेंस बनाऊंगा, ऐसे चुटकी में आपको समझ में आएगा, ठीक है। बस आपको अभी फिलहाल के लिए नोट करना है। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप नोट कर लीजिए। अब मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, बस सबका यस एंड नो टाइप का 6 और डब्ल्यू फेमिनिन टाइप का 6 और हु का भी मैं आपको 5 सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसका प्रैक्टिस भी कर पाएँ। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर अभी सामने रखना है, कॉपी खोल के रखना है और थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि दिमाग नहीं लगाओगे, दिमाग का शटर अगर बंद रहेगा तो मैं यहाँ कुछ भी समझाऊँ, किसी भी तरह से समझाऊँ, आपके समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि दिमाग का दरवाज़ा बंद है। तो ये जो दिमाग का शटर है इसको खोल के रखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, पहले मैं यस नो टाइप का आपको 6 सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगा, 6 सेंटेंसेस। ध्यान रखो, यस नो टाइप का मतलब इन सवालों का जवाब हम हाँ ना में बोल के दे पाएंगे, और इनमें सवाल जो किससे पूछा जाएगा, सिर्फ एक ही शब्द से, वो है क्या से पूछा जाएगा। और क्या शब्द कहाँ आएगा, वाक्य के पहले आएगा। हिंदी लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में बोर्ड पर लिख के दिखाऊँगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, क्या मैं उसे बुलाया था, क्या मैं उसे बुलाया था, क्या मैं उसे बुलाया था, क्या मैं उसे बुलाया था। सो डिड आई कॉल हिम, डिड आई कॉल हिम, क्या मैं उसे बुलाया था, डिड आई कॉल हिम। देखो मैंने सब्जेक्ट बाद में लिखा है, पहले मैंने डिड लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर मेन का फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा। स्ट्रक्चर वही है, जो स्ट्रक्चर आपने लिखा उसी के अनुसार मैं बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, ये पहला सेंटेंस है, दूसरा है, मैं कह रहा हूँ, क्या वह कल बाजार गया था, क्या वह कल बाजार गया था, क्या वह कल बाजार गया था। सो देखो इसमें भी क्या शब्द पहले आया, तो डिड ही गो टू मार्केट स्टरडे, डिड ही गो टू मार्केट स्टरडे, लो बन गया सेंटेंस, डिड ही गो टू मार्केट स्टरडे, क्या वो कल बाजार गया था, डिड ही गो टू मार्केट स्टरडे। तीसरा सेंटेंस देखो, मैं कह रहा हूँ, क्या तुम कुर्सी लाए थे, क्या तुम कुर्सी लाए थे। इसमें देखो क्या शब्द, हिंदी पकड़ना, क्या शब्द सब में पहले आ रहा है, क्या तुम कुर्सी लाए थे। तो डिड यू ब्रिंग द चेयर, डिड यू ब्रिंग द चेयर, क्या तुम कुर्सी लाए थे, डिड यू ब्रिंग द चेयर। अगला, मैं कह रहा हूँ, क्या हम यह मूवी देखे थे, क्या हम यह मूवी देखे थे, क्या हम यह मूवी देखे थे। सो डिड वी वॉच दिस मूवी, डिड वी वॉच दिस मूवी, डिड वी वॉच दिस मूवी, क्या यह मूवी हम देखे थे। इजी है ना, आसान है। स्ट्रक्चर आप सामने खोल कर रखेंगे तो बनाना ऐसे मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। 5वां सेंटेंस, मैं कह रहा हूँ, क्या वे मुझसे मिले थे, क्या वे मुझसे मिले थे, क्या वे मुझसे मिले थे। सो डिड दे मीट मी, डिड दे मीट मी, क्या वे मुझसे मिले थे, डिड दे मीट मी। लास्ट सेंटेंस, 6वां सेंटेंस, मैं कह रहा हूँ, क्या वह
कल घर गई थी, क्या हुआ है, कल घर गई थी। सो डिड सी गो होम स्टडी, डिड सी गो होम स्टडी, क्या वह कल घर गई थी। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने गो के बाद टू नहीं लगाया, तो सुनो, जब गो के बाद होम आए तो वहाँ पे टू नहीं लगता है। अगर गो के बाद कोई पजेसिव केस हो कि मतलब अपने घर गई थी, उससे घर गई थी, तो टू लगता है, लेकिन गो के बाद सीधा डायरेक्टली होम आए तो टू नहीं लगता है। ठीक है, देखो 6 सेंटेंस आपको मैंने बना के दिखाया, यस या नो टाइप का। सब में मैंने क्या से सवाल पूछा, और देखो सब में मैंने डिड को पहले रखा है। ठीक है, और स्ट्रक्चर देखोगे सब में डिड लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है, और लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है। स्ट्रक्चर को ही मैं इंप्लीमेंट किया हूँ, अपना दिमाग नहीं लगाया हूँ मैं। ठीक है, तो 6 सेंटेंस आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको 6 सेंटेंस दिखाऊंगा WH फैमिली टाइप का। देखो WH फैमिली टाइप का मतलब क्या होगा, इसमें WH वर्ड से सवाल पूछे जाएंगे, और इन सवालों का जवाब हम हाँ या ना बोल के नहीं दे पाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए एक WH वर्ड का सवाल यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद मैं कोई सवाल लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ वह कल कहाँ गया था, वह कल कहाँ गया था। देखो इसमें सवाल किस शब्द से पूछा गया है, कहाँ। अगर कहाँ शब्द निकाल दोगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, तुम्हारा अफर्मेटिव बन जाएगा। जरा कहाँ को छोड़ के पढ़ो, वह कल गया था, अफर्मेटिव बन गया ना, तो मतलब सवाल किससे पूछा गया, कहाँ से। अगर कहाँ नहीं होता तो सवाल अफर्मेटिव बन जाता है, तो कहाँ से क्या पूछा गया, सवाल। तो इसीलिए इसको बोलते हैं WH वर्ड बोलते हैं, इसी से सवाल पूछा गया है। अगर ये शब्द गायब कर दोगे तो सेंटेंस तुम्हारा अफर्मेटिव बन जाएगा। बनना कि नहीं बनना, पढ़ के देखो, वह कल गया था, अफर्मेटिव हो गया ना। तो इसको लगाने से क्या हो गया, निगेटिव हो गया, सॉरी इंटेरोगेटिव हो गया, सवाल पूछ लिया गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं WH वर्ड बोलते हैं, और इसी का इंग्लिश वर्ड हमें सबसे पहले लिखना है। तो कहाँ के इंग्लिश क्या होता है, वेयर। देखो WH वर्ड मैंने लिख दिया, अब क्या लिखना होगा, डिड। वेयर, अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो ही। वेयर डिड ही, गया मतलब गो, अच्छा वेयर डिड ही गो, स्टडे है, कल है तो स्टडे। वेयर डिड ही गो स्टडे, वेयर डिड ही गो स्टडे, वह कल कहाँ गया था। समझ पा गए बात। तो इन्हीं शब्दों से, जिन शब्दों से सवाल पूछते हैं उन्हीं शब्दों को कहते हैं WH वर्ड, और उसी शब्द का इंग्लिश पहले लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये डॉन होते हैं, और डॉन जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनका इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, बीच में नहीं इसका इंग्लिश लिखते हैं। चलो अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, मैं सीधे सीधे इंग्लिश लिखूंगा। दूसरा सेंटेंस देखो, मैं कह रहा हूँ तुम उससे बात क्यों नहीं किए थे, तुम उससे बात क्यों की, सॉरी नहीं लगाना है, तुम उससे बात क्यों किए थे, तुम उससे बात क्यों किए थे, तुम उससे बात क्यों किए थे। क्यों से सवाल पूछेंगे, क्यों मतलब व्हाई डिड यू टॉक टू हर, व्हाई डिड यू टॉक टू हर, व्हाई डिड यू टॉक टू हर, तुम उससे बात क्यों किए थे, व्हाई डिड यू टॉक टू हर, तुम उससे क्यों मिले थे, व्हाई डिड यू मीट हर, तुम मुझसे क्यों पूछे थे, व्हाई डिड यू आस्क हर। जितना चाहे आप बना सकते हैं। तीसरा सेंटेंस, मैं कह रहा हूँ वह इसे कैसे किया था, वह इसे कैसे किया था। कैसे से सवाल पूछ लिया, कैसे मतलब हाउ। डिड ही डू इट, हाउ डिड ही डू इट, हाउ डिड ही डू इट, हाउ डिड ही डू इट, वह इसे कैसे किया था, हाउ डिड ही डू इट, वह इसे कैसे पिया था, हाउ डिड ही ड्रिंक इट, वह इसे कैसे चलाया था, हाउ डिड ही ड्राइव दिस या ड्राइव इट। ठीक है, चलो अगला बनाते हैं, चौथा सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4। अलग WH लेते हैं। मैं कह रहा हूँ, चलो किसका, हुम का प्रयोग करते हैं। हुम मतलब होता है किसे। मैं कह रहा हूँ वे किसे पीटे थे, वे किसे पीटे थे, वे किसे पीटे थे, किसे मतलब हुम। सो हुम डिड दे बीट, हुम डिड दे बीट, हुम डिड दे बीट, वो किसे पीटे थे, हुम डिड दे बीट। चलो 5वां वर्ड मैं बना रहा हूँ, कब, वेन का मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं कल कब वहाँ गया था, मैं कल कब वहाँ गया था, मैं कल कब वहाँ गया था। तो कब के इंग्लिश क्या लिखोगे, व्हेन डिड आई गो देयर स्टरडे, DAY। व्हेन डिड आई गो देयर स्टरडे, मैं कल वहाँ कब
गया था। एक लास्ट सेंटेंस जो WH का होगा, जिस WH को आप बोलो मैं बना देता हूँ, जो भी आपको डिफिकल्ट लगे, जो भी आपको कठिन लगे। चलो व्हाट का बनाता हूँ, मैंने व्हाट का तो बनाया नहीं, चलो मैं व्हाट का बना देता हूँ। व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं क्या पहना था, मैं क्या पहना था, मैं क्या पहना था। सो व्हाट डिड आई बियर, बियर पीने वाला बियर नहीं है गधे, पहनने वाला कपड़ा है। व्हाट डिड आई बियर, मैं क्या पहना था, व्हाट डिड आई बियर। तुम क्या खाए थे, व्हाट डिड यू ईट। वह क्या लाया था, व्हाट डिड ही ब्रिंग। वह क्या बोला था, व्हाट डिड ही स्पीक। वह क्या लिखा था, व्हाट डिड ही राइट। तो इस तरह से व्हाट का प्रयोग करना है, ठीक है बेटा। तो 6 WH का भी मैंने बना के दिखा दिया। देखो WH में इन्हीं से सवाल पूछा गया, इसलिए मैंने सबका इंग्लिश पहले लिखा है। और देखो WH लिखा, फिर डिड लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर ऑब्जेक्ट आया था तो ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है। अब मैं हु में कन्फ्यूजन है तो हु का मैं फिर से बना देता हूँ। 4 मैं बना के दिखाऊँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, मुझे क्लास अब ओवर करना है। तो हु के केस में क्या होता है कि हु के केस में हमें जो स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंट करना होता है, हु के बाद बस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ हु का प्रयोग करते हैं, हु के केस में सब्जेक्ट हमारा मिसिंग होता है। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, इसलिए हु के लिए हम हु के बाद ही मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और हु जो वर्ड होता है ये WH का भी काम करता है और सब्जेक्ट का वही काम यही करता है। ट्रांसलेशन के अनुसार सब्जेक्ट का भी काम वही कर लेता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कौन आया है, कौन आया था, कौन आया था, तो कौन के लिए हु, आया था मतलब केम, हु केम। कौन आया था, हु केम। कौन बोला था, हु स्पोक। कौन बोला था, हु स्पोक। आसान है ना। तो हु के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा बेटा, ठीक है। चलो कुछ और 2-4 मैं और बना के दिखा देता हूँ। तीसरा सेंटेंस है, मैं कह रहा हूँ कौन इसे लिखा था, कौन इसे लिखा था, कौन इसे लिखा था। सो हु रोट दिस, हु रोट दिस, इसे कौन लिखा था, हु रोट दिस। इसे साफ कौन किया था, इसे साफ कौन किया था। सो हु क्लीन्ड दिस, इसे साफ कौन किया था, हु क्लीन्ड दिस। इसे कौन पीटा था, इसे कौन पीटा था, इसे कौन पीटा था। सो हु बीट हिम। देखो बीट फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों वही होता है। सो हु बीट हिम, इसे कौन पीटा था। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया है, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया है और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप घर पे पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।